हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो पैरामीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने पहले लेक्चर में मैंने ट्रायंगल का एरिया एंड पैरामीटर बताया था और सेकंड लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे। और आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, जनरली कोऑर्डिनेटर की बात करेंगे। कोऑर्डिनेटर के साथ भी एरियाज और पैरामीटर की बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले रेक्टेंगल क्या होता है। तो ये रेक्टेंगल का फिगर बना हुआ है ए बी सी डी। Let ABCD is a rectangle. Let A B C D be a rectangle in which AB is equal to CD is equal to A। ठीक है, यूनिट में। एंड BC is equal to AD is equal to B यूनिट में। ठीक है। देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा। हमने बताया था पेरीमीटर क्या होता है। अगर हमने इसको बी माना है, बी लेंथ का है, एंड दैट इज द बी लेंथ ऑल्सो। जनरली इसमें डेफिनेशन नहीं बता रहा रेक्टेंगल क्या होता है। मतलब रेक्टेंगल सभी ने पढ़ रखा हो क्लास 7 और 6 में कि रेक्टेंगल के सामने आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी। भुजाएं मतलब साइड सामने सामने क्या इक्वल होंगी। ए बी इक्वल इसके होता है, सब नहीं बता रहा। ठीक है, ज़्यादा जनरली किस में बात करेंगे, इसके पेरीमीटर और एरिया की ही बात करेंगे। तो हमने पेरीमीटर पहले से बताया सभी साइड्स का ऐड, तो ए प्लस बी। तो जनरली पैरामीटर जो आ रहा है, तो पेरीमीटर आ रहा है वो क्या आ रहा है, दो ए हो गए तो 2 कॉमन ले लो और ए प्लस बी। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया 2a+b, दैट इज अ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 ब्रैकेट में a+b। यूनिट कोई दी गई है तो यूनिट कर देना। अब यूनिट का मतलब ये है, अगर मीटर में वैल्यूज दी गई तो मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में वैल्यूज दी गई तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी, पेरीमीटर की। पेरीमीटर के बाद अगर इसका एरिया निकालना हो तो एरिया कैसे निकालोगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, A × B। अब एरिया क्या हो गया, समझ में आया। ये रेक्टेंगल बना है, ठीक है, इसकी लेंथ A है, ये क्या है, ये B है, और इसकी लेंथ क्या है, A है। ठीक है, तो इसके अंदर इतना पार्ट बाउंडेड है, मतलब घिरा हुआ है, जितना पार्ट से मिलके बना हुआ है उसका एरिया कहलाएगा। ठीक है, इस बाउंड्री, ये जो 4 लाइन की बाउंड्री बनी है, इसके अंदर जितना पार्ट से मिल के 4 बाउंड्री बनी हुई है, मतलब इसके अंदर का पार्ट जितना भी है, ये इसके अंदर जितना भी पार्ट है इसका एरिया कहलाएगा, जिसको मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये एरिया कहलाएगा इसका। ठीक है, दैट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A × B। अब A × B का मतलब हो गया कि एक ये वाली साइड जो इस तरफ है, ठीक है, उसको लेंथ और विड्थ के में भी समझ सकते, तो L मान लो, B मान लो, तभी वही बात है। A और B से भी मान लोगे तो एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं है कि L और B मान लो। नोटेशन है अपना हिसाब से कि A मान लो, B मान लो, कोई भी X मान लेगा, इसको Y मान लेगा, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, X × Y। ए माना है मैंने तो A × B कर दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कंसिडर किया है कि AB की लेंथ क्या है, A यूनिट है। ठीक है, आगे ये तो बात हो गई। अब इसका लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालोगे, डायगोनल्स की लेंथ। ये रेक्टेंगल बना है, ये डायगोनल है, ये ए है, ठीक है, एंड दैट इज अ बी। ये भी बी होगा, ये ए है, ये बी है, सी है, ये डी है। ठीक है, अगर तुम्हें लेंथ निकालना हो, लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, तीसरा पॉइंट बता रहे हैं ना, अगर लेंथ निकालना हो, LENGTH, जब तुम्हें लेंथ निकालना हो, ठीक है, ये तो पीछे गिवन था हमें, तो ये है लेंथ। अगर निकालना हो और तुम्हें इसका एरिया पता है, व्हेन एरिया इज गिवन, व्हेन एरिया एंड ब्रेथ
आर गिवन, तो लेंथ निकालना, तो लेंथ का फॉर्मूला होगा एरिया अपॉन में ब्रेथ। ठीक है, समझ आया। नंबर 4, देन अगर ब्रेथ निकालना हो तो लिख देता हूँ व्हेन एरिया एंड लेंथ आर गिवन, तो ब्रेथ निकालना हो, ब्रेथ मतलब हिंदी में बोलते चौड़ाई, और ये लंबाई, इसको क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं, ए वाला। ठीक है, ब्रेथ इज इक्वल क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन में लेंथ। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो ये फॉर्मूला आया है एरिया इज इक्वल टू ए इंटू बी बताया। अब ए क्या है यहाँ, दैट इज लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। इक्वेशन में अलग पढ़ा होगा, एरिया अपॉन में ब्रेथ कर दोगे तो लेंथ आ जाएगा, लेंथ एरिया अपॉन में लेंथ कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ब्रेथ आ जाएगा। ये तो पता है ना, तो वही करके वही फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे इसको निकाला गया है। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें कि कैसे आ गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ये कहाँ से पता चल गया, एरिया वाले फॉर्मूले से ही इसको बनाया गया है। अब बात करेंगे डायगोनल्स की। डायगोनल्स कैसे निकालेंगे इसके, इसके डायगोनल्स मतलब बीडी, बीडी कैसे निकालेंगे। एंड और बीडी है एक, ये भी है, एसी भी है, ये भी डायगोनल ही है। और एसी की लेंथ कैसे निकालेंगे, तो देखो कैसे निकालेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये दैट इज 90। ठीक है, 90 बोल रहा है, जो सामने वाली हाइपोटेनस, मतलब बीडी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस बीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर। ठीक है, बीसी कितना है, देखो बीसी कितना है, बी स्क्वायर है, सीडी कितना है, ए स्क्वायर है, बीडी कितना है आई डोंट नो, तो पता करना है। तो बीडी यहाँ स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो बीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बीडी क्या है एक्चुअल में, डायगोनल्स है, तो इसका डायगोनल का लेंथ कितना आ जाएगा, डायगोनल का लेंथ आएगा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल्स निकल गया, डायगोनल्स की लेंथ कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब कभी कभी क्या गलती कर देते हैं कोई कोई लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये चीज और ये चीज में बहुत ही फर्क है। ये प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब समझ रहे हो ना, इसमें प्लस 2ab और ऐड हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूले में बहुत फर्क है, तो ध्यान रखना है। मतलब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये फॉर्मूला कैसे बना है, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। फॉर्मूला क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, अक्सर गलती कर देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये डायगोनल्स। ठीक है, अगर नहीं तुमको याद आ रहा है डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या हो रहा है, तो तुम डायग्राम बना लो उसको। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो। टाइम कम तुम्हारा खराब हो पेपर में, इसके लिए क्या करा गया, इसके लिए फॉर्मूला बनाया, डिजाइन कर दिया गया है कि डायरेक्टली फॉर्मूला याद रहेगा तो तुरंत हो जाएगा। और कंफ्यूजन है तुम्हें फॉर्मूला में जरा सा भी, तुरंत क्या कर लो, डायग्राम बना के पाइथागोरस थ्योरम से डायगोनल्स निकाल लो। ठीक है, समझ में आ गया। और एक चीज बताना है इसमें, जो पीछे एरिया निकाला है, एरिया ये होगा स्क्वायर यूनिट में। ठीक है, ये हम पहले सेकंड लेक्चर में मैंने बताया है कि फर्स्ट लेक्चर में ऐसे बताया है। तो हाँ, फर्स्ट लेक्चर में भी बता रखा, सेकंड लेक्चर में इसे न्यूमेरिकल कराया तो बता रखा है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर यूनिट क्यों आ रहा है, क्योंकि 1 मीटर यहाँ पे आया, देखो अगर अगर लेट कर लें ए बी इज इक्वल टू ए मीटर एंड बी सी इज इक्वल टू बी मीटर। अब अगर एरिया निकालोगे तो ए मीटर इंटू बी मीटर। ठीक है, तो ए बी मीटर स्क्वायर नहीं हो जाएगा, 2 मीटर हो गया, मतलब क्या हो गया, ए बी मीटर स्क्वायर ना। इसीलिए क्या होता है, जो एरिया आ रहा है वो किसकी यूनिट में आ रहा है, वो आ रहा है स्क्वायर यूनिट में। ठीक है, एरिया को इसीलिए स्क्वायर यूनिट में रखा गया है। समझ में आ गया, आगे बढ़े। एक बार फिर से समअप कर दूं, पूरा क्या है समरी बता दूं उसकी। रेक्टेंगल क्या था, हमने रेक्टेंगल, ये डायग्राम रेक्टेंगल का बन रखा है, एबीसीडी क्या रेक्टेंगल है, ए बी और सी डी की लेंथ क्या है, बराबर है। ए बी और सी डी
कि लेंथ क्या है, बराबर है, दोनों ए यूनिट है, ठीक है। और BC, BC और ये B है, BC और AD की लेंथ क्या है, दोनों के बराबर है, ठीक है। ये BC है और ये CD है, समझ में आया। और उसके बाद क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, अब पेरीमीटर बताया था, पेरीमीटर क्या, तो सभी साइड्स का सम कर दो तो पेरीमीटर निकल जाता है। तो पेरीमीटर क्या हो गया, A+A+B+B, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या हो गया, A+A और B+B, ठीक है। पेरीमीटर क्या हो गया, A+A और B+B, ठीक है। तो लिखा ना, ए, अरे 2A+B यूनिट हो गया। अब रेक्टेंगल कैसे निकाले, रेक्टेंगल निकला है, रेक्टेंगल कैसे निकला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकला, A+B² यूनिट, ठीक है। जितना पार्ट सेटेड है वो क्या हो गया, स्क्वायर, क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। और ये पूरा ही शेडेड है, ये इसको थोड़ा सा खाली, इसको ये मत मान लेना कि खाली है, ठीक है। ये पूरा क्या है, इसी अंदर का ही पार्ट है, समझ आया। आगे बढ़े, आगे बताया लेंथ निकालने का तो वही फॉर्मूला है, डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला बता दिया, पाइथागोरस से डायगोनल निकालेंगे। आगे बात करेंगे स्क्वायर की, तो ABCD ये क्या है, स्क्वायर है। लेट ABCD इज ए स्क्वायर, ठीक है। ABCD इज ए स्क्वायर वेयर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू A यूनिट, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। ये क्या है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू A यूनिट है, ठीक है। तो सबसे पहले जो बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे इसके स्क्वायर निकालने की। तो स्क्वायर कैसे निकलेगा इसका, तो स्क्वायर है, मतलब की बात कर रहा है, तो स्क्वायर में इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A × A बराबर A² और यूनिट किस में निकालेंगे, स्क्वायर यूनिट में, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर का, A², मतलब A क्या है, A है इसकी लेंथ, साइड है, दैट इज साइड, ठीक है। तो उसको साइड का स्क्वायर बोलते हैं, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है और ये भी A ही है, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं, चारों स्क्वायर में सारी साइड्स का इक्वल होती हैं, स्क्वायर में सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब इसका पेरीमीटर देखो, निकालो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर देखो A+A+A+A दैट इज अ क्या हो गया, दैट इज अ 4A, ठीक है। पेरीमीटर क्या हो गया, 4A हो गया। स्क्वायर देखो, स्क्वायर ABCD को हमने स्क्वायर माना और सभी लेंथ इसकी क्या होती है, बराबर होती है। अब एरिया क्या होता है इसका, एरिया हो जाएगा A², और उसकी यूनिट क्या सिर्फ स्क्वायर यूनिट आएगी, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4A हो जाएगा। डायगोनल्स देखो कैसे निकालेंगे, डायगोनल्स ना, डायगोनल्स कैसे निकालेंगे, डायगोनल्स कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से उसको भी निकाल लोगे। तो AC, इसको नीचे लिखता हूँ ना, डायगोनल्स कैसे निकालोगे, यहाँ लिखेंगे AC बाय पाइथागोरस थ्योरम से उसको भी निकालेंगे, AC² इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ठीक है। चलो AD क्या है, A² है, CD क्या है, A² है, तो AC क्या है, रूट के अंदर है, तो AC इज इक्वल टू 2A²। अगर इसको बाहर लाओगे AC को, तो AC इज इक्वल टू A√2। तो डायगोनल्स जो हमारे हैं AC और BD, उनका लेंथ जो आएगा, AC और BD जो डायगोनल्स हैं उनका लेंथ जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, A√2, ठीक है। समझ में आ गया, डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, A√2 हो गया। समझ में आया कैसे निकाला है, तो पाइथागोरस थ्योरम से उसको भी निकाल लेंगे बच्चा, तो सब निकल जाएगा, इसका सोल्यूशन करके निकाल लोगे, ठीक है। अब लेकिन तुम्हें पेपर में टाइम बचाना है, कम समय में ज़्यादा सवाल लगाने हैं, तो क्या करोगे, सभी इसको सभी फॉर्मूले को याद करते जाओ, ठीक है। इतना समझ में आ गया, आगे बढ़े। स्क्वायर के एरिया निकालने का एक फॉर्मूला और है, जब डायगोनल्स दिखा गया हो, तो पहला अगर स्क्वायर हमने बनाया था जो, दैट इज स्क्वायर, मान लो ये स्क्वायर है, ठीक है। हमने सबको A मान रखा था,
इसको भी ए, इसको भी ए, इसको ए, ठीक है, चारों साइड ए दे रखी थी। तो पहला एरिया जो निकाला था हमने, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला निकालने, एरिया निकालने की फॉर्मूला और है, व्हेन डायगोनल्स आर नोन एंड साइड्स आर अननोन। अब कोई सवाल दे दिया गया हमें एग्जाम में या क्वेश्चन पेपर में, उसमें डायगोनल्स हमें पता है बट साइड्स अननोन है, मतलब ये जो ए दे रखा है ये हमें नहीं पता, लेकिन डायगोनल की लेंथ क्या दे रखा है, उसने दे रखा है, गिवन है। तो फॉर्मूला उसका होगा एरिया, देन एरिया ऑफ स्क्वायर, देन एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, देन एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू डायगोनल्स का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। लेकिन हम कैसे मान लें फॉर्मूला सही है कि गलत, तो हमने एरिया निकाला है ए स्क्वायर, अब डायगोनल्स हमने जो रेक्टेंगल उसका स्क्वायर का निकाल रखा है √2 ए, मतलब डायगोनल क्या निकाला है, a√2 डायगोनल्स होता है, तो एक बार चेक करके देख लो एक बार, 1/2, ठीक है, डायगोनल्स क्या था, a√2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर 1/2 ए स्क्वायर और इंटू टू, टू से टू चला गया तो ए स्क्वायर। देख रहे हो, ये वाला फॉर्मूला लगा लोगे या ये वाला फॉर्मूला लगा लोगे, दोनों में एरिया क्या आ रहा है, ए स्क्वायर ही आ रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला उस टाइम ज़्यादा तुमको समझ में आएगा जिस टाइम अगर क्वेश्चन में साइड्स नहीं गिवन दिया रहेगा, साइड्स मतलब अननोन रहेगी, और तुम्हें डायगोनल्स पता रहे दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में, तो तुम ये फॉर्मूला लगा के जल्दी से सोल्यूशन निकाल लोगे, ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे। अभी तुम्हें लग रहा है फर्जी, ये क्या बता दिया, ये पहले एक काम हो चल रहा था, तो ये जानने की क्या जरूरत थी, ठीक है। तो जानने की जरूरत है कि डायगोनल्स अगर गिवन रहेंगे एंड साइड्स अगर अननोन रहेंगे तभी फॉर्मूला लगाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में लिख दो ए बी सी डी, ठीक है। ये क्या है, पहले यहाँ लिख देंगे वेयर लेट 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 ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम वेयर, देखो हमने पॉइंट डी से BC पे क्या किया है, परपेंडिकुलर गिराया है, पॉइंट बी से पॉइंट डी से BC पे क्या करा है, परपेंडिकुलर, वेयर, ये क्या है M मान लो, वेयर DM इज परपेंडिकुलर टू BC, ये नोटेशन है, नोटेशन लिखने का लहजा है, तरीका है, इसको इस तरह लिखा था कि पॉइंट डी से अगर परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं BC पे तो इसको ऐसे लिखेंगे DM परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है, ठीक है। अब इसको किया किस लिए गया, इसको इसलिए निकाला गया, मन में सवाल ये आ रहा होगा कि किस लिए बना दिया है, यहाँ से क्यों नहीं किया, तो यहाँ से भी कर दोगे, पॉइंट बी से AD पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे तो ये भी गलत नहीं होगा, ये भी सही ही है, ठीक है। इधर से गिरा दो या इधर से गिरा दो। अब ये पूछोगे कि बनाया किस लिए, मैंने परपेंडिकुलर बनाया किस लिए, मेन रीजन क्वेश्चन ये है, तो इसका ये क्वेश्चन ये इसलिए है बनाया मैंने पॉइंट डी से BC पे इसलिए परपेंडिकुलर गया है ताकि इस पैरेललोग्राम की हम एक्चुअल में हाइट पता कर सकें। अभी तक रेक्टेंगल जो हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा वो देखो सीधी लाइन के थे, ये स्क्वायर था, ये रेक्टेंगल था, ये स्क्वायर था, सीधी लाइन खींच रही थी। अब इसमें क्या हो गया, ये लाइन इस तरह जा रही है, देखो तिरछी जा रही है, इस लाइन को थोड़ा तिरछा कर दिया गया है ना, तो इस लाइन को तिरछा करोगे तो देखो विजुलाइज कर पा रहे हो तुम कि नहीं, ये एक्चुअल में ये बन रहा है, देखो मैं दोबारा बनाता हूँ बड़ा सा चित्र, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बन रहा था, ठीक है, ये स्क्वायर बनना, इन सब में क्या था, इन सब में था ये कि साइड्स इनकी क्या थी, सीधी जा रही थी, मतलब 90 डिग्री बना रही थी। अब जो पढ़ रहे हैं उसमें 90 डिग्री नहीं बना रही, कुछ कुछ इस तरह बना रही हैं, कुछ किस तरह बना रही है, देखो चेंज कर दूँ इंक कलर, तो कुछ इस तरह बना रही हैं, ये देखो ये बना रहा है, ये पैरेललोग्राम ऐसे बन रहा है। अब इसकी अगर हाइट निकालो पैरेललोग्राम की तो क्या करोगे,
क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। तो यहाँ पॉइंट बी से हमने भी पॉइंट यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो लेंथ आ गई। देखो इसमें भी तो स्क्वायर में भी तो लेंथ यही जा रही थी। इस वाले में अगर यहाँ से कर दोगे तब भी चलेगा, यहाँ से कर दोगे तब भी चलेगा, हमें सिर्फ हाइट से मतलब है। हाइट देखो यहाँ से भी मालूम चल जाएगी, इस वाले से मालूम चल जाएगी, और यहाँ से मालूम चल जाएगी, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं जाता। ठीक है, समझ में आ गया ना। अभी तक कैसे बनाया था हमने, रेक्टेंगल और स्क्वायर पढ़ा था, उसमें 90 डिग्री का एंगल बनाकर। अब देखो लेंथ तो कोई नापोगे सीधी नापोगे नहीं, थोड़ी ना कि स्केल को ऐसे ऐसे करके नापोगे ना, लेंथ नापोगे। और किसी बोला कि एक पर्सन की लेंथ नापो, तो ये थोड़ी ना करोगे कि स्केल ले लिया तुमने और क्या बोलते हैं ऐसे नाप रहा है, पर नापोगे भाई सीधे नापोगे ना। दैट इज परपेंडिकुलर में कोई चीज़ खड़ी रहेगी तब नापोगे। फिर थोड़ी ना कि तिरछा ले जा रहे हो, ऐसे नाप ले रहे हो, ऐसे नाप ले रहे हो, तो ठीक है, तो वो भी तिरछी दी गई। तो अगर हमें लेंथ एक्चुअली पता करनी है तो क्या करेंगे, सीधा 1 मीटर लेंगे, उसको सीधा ऐसे खड़ा करेंगे, और उस बंदे से कहेंगे तुम भी सीधे खड़े हो जाओ, तो क्या हो जाएगा, उसकी लेंथ पता चल जाएगी। समझ में आया। ठीक है, इतनी बस समझ कि इतना ये क्या है, डीएम जो है परपेंडिकुलर टू बीसी है। अब यहाँ से डायगोनल बना ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, और डायगोनल क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ ये भी सवाल मन में आएगा। तो उसका एरिया निकालने के लिए बाबू क्या कर रहे हैं, डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखो लिख रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ए बी डी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकलोगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। देखो दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है ए बी डी, और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है बी सी डी। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने पढ़ रखा है लेक्चर नंबर पहले में। अब वो नहीं पता अच्छे से डिटेल में तुम्हें, तो लेक्चर नंबर पहले जरूर देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका क्या कर दूंगा, लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो आराम से उसको पढ़ लो, पहले ये पढ़ लो। दिक्कत हो रहा है अगर लेक्चर समझने में, तो पहले वही पढ़ लो वाला वीडियो देख लो पहले। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी डी कैसे निकालोगे, तो 1/2 हाइट इंटू बेस, ये फॉर्मूला था। ठीक है, प्लस 1/2 हाइट इंटू बेस इंटू बेस। ठीक है, अब देखो बी सी को हमने माना है बी, और इसको माना है भी बी। माना क्या है, एक लेंथ अगर ये है तो इसके इसके इक्वल ही होगी। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉमा, बी सी इज इक्वल टू ए डी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज भी नहीं पढ़ा है तो उसको जरूर पढ़ें एक बार। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या है, ए बी को, ए बी क्या है सी डी के बराबर है, बी सी क्या है ए डी के बराबर है। बी सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर, तो मैंने लिख दिया बी सी इज इक्वल टू ए डी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब देखो 1/2 कॉमन ले लो दोनों में से, 1/2 दोनों से कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, हाइट का स्क्वायर, चलो अच्छा ये क्या 1/2 कॉमन ना लेके, चलो अच्छा कॉमन भी ले लिया, अगर तुमने 1/2 हाइट इंटू बेस प्लस हाइट इंटू बेस, यहाँ ये बचा, स्क्वायर नहीं होगा सॉरी, स्क्वायर नहीं होगा, हाइट इंटू बेस इंटू हाइट इंटू बेस। ठीक है, तो दो बार हो गया ना, तो क्या हो जाएगा 2 हाइट इंटू बेस। तो यहाँ पे 1/2 चल ही रहा था बाहर, 2 से 2 कट जाएगा, तो एक्चुअल में ये क्या आएगा, हाइट इंटू बेस, हाइट इंटू, अगले पेज में लिखता हूँ मैं इसको, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाइट इंटू बेस। ठीक है, ये है क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। समझ में आया। और इसकी जो यूनिट आएगी दैट इज एन स्क्वायर यूनिट। किसी भी
शेप की जो एरिया आएगा वो स्क्वायर यूनिट में आएगा। 2D प्लेन में जितने भी देखेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे, 2D प्लेन में जितने भी देखेंगे एरिया जो आ रहे हैं वो स्क्वायर यूनिट में आएंगे, क्योंकि उसमें दो लेंथ दी गई होगी। दो लेंथ का मतलब लेंथ दी गई होगी, ब्रेथ दी गई होगी ना। दो साइड्स दी गई होंगी, दो साइड मतलब चार साइड्स दी गई होंगी, लेकिन लेंथ है ब्रेथ है, तो मतलब क्या होगा, स्क्वायर यूनिट में इसकी आने वाली है। ठीक है, क्योंकि इसमें मीटर लोगे, हाइट भी मीटर में आगे अगर दी रहेगी, बेस भी मीटर देगी तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब स्क्वायर यूनिट। सेंटीमीटर में दे रहोगे तो सेंटीमीटर, तो ये बेस सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसलिए जो यूनिट आएगी वो दैट इज किस में आएगी, स्क्वायर यूनिट में आएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पैरेललोग्राम कॉन्सेप्ट। नहीं है तो एक बार फिर से देख लो उसको, फिर से रिवाइंड कर लो वीडियो को, पीछे पॉज करके फिर से समझो उसको। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो हम किसकी बात कर रहे हैं, रोम्बस की बात कर रहे हैं। तो रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम, a parallelogram with all sides are equal is called a rhombus। अभी देखो पैरेललोग्राम हमने पढ़ा था कुछ इस तरह बनेगा यार। पैरेललोग्राम कैसे पढ़ा था, पैरेललोग्राम का डायग्राम कुछ इस तरह बना। ठीक है, इस तरह जाएगा, लेकिन इसमें क्या था, ये साइड इसके बराबर थी, ये साइड इसके बराबर थी। ठीक है, लेकिन जो रोम्बस बनेगा, रोम्बस कहता है नहीं भैया हम इस तरह नहीं बनेंगे। रोम्बस कहता है हमें ये जो साइड दी गई है इसके बराबर ही चाहिए, मतलब अगर ये ए है, ये भी ए है, तो ये भी ए होगा, एंड दैट इज ये भी ए होगा। अब एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तभी रोम्बस स्क्वायर नहीं होते हैं, लेकिन एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। क्यों, अब ये पर्टिकुलर एंगल कुछ बना रहा होगा, देखो ना ये एंगल कुछ बना रहा होगा यहाँ पे, लेकिन अब ये भी रोम्बस ही है, देखो ना इसकी साइड भी इक्वल है एक्चुअल, लेकिन है क्या, स्क्वायर है, चारों साइड बराबर 90 डिग्री बना रहा है। तो स्क्वायर दे दिया, पार्टिकुलर केस दे दिया गया इसका कि अगर तुम्हारी 90 डिग्री बना दोगे, तुम अगर 90 डिग्री बना दोगे, ये यहाँ पे 90 डिग्री बना दोगे, तुम स्क्वायर कहा जाएगा। और तुम 90 डिग्री नहीं बना रहे हो, कुछ तिरछा मिर्चा कर दे रहे हो सीए, तो तुमको क्या बोला जाएगा, तुमको रोम्बस बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री बनाएगा अगर चारों यूनिट बराबर है, चारों साइड बराबर है, 90 डिग्री बनाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। अगर स्क्वायर नहीं बना रहा है तो रोम्बस, मतलब कि स्क्वायर को हम रोम्बस बोल सकते हैं, मतलब स्क्वायर को रोम्बस बोल सकते हैं एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, अगर 90 डिग्री बनाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और कुछ और एंगल बनाना तो रोम्बस हो जाएगा। तो तुम जितना ही समझो, ठीक है, कि रोम्बस में 90 डिग्री नहीं होता है, स्क्वायर में 90 डिग्री होता है, साइड दोनों में क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो हमें सबसे पढ़ना कितना है, हमें पढ़ना है इसका स्क्वायर, उसका क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। इसको एरिया कर दूं मैं, तो पर्टिकुलर से कोई एंगल हमें फिक्स नहीं पता है, इसलिए हम इसका डायग्राम क्या कर रहे हैं, बना दे रहा हूँ एक मैं। ठीक है, पैरेललोग्राम जैसे ही बना रहा हूँ, साइड्स क्या होंगी, सभी इक्वल होंगी। साइड्स क्या हो जाएंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये देखो रोम्बस का डायग्राम बना दिया है। ठीक है, कुछ एंगल बना रहा होगा, तो एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकालोगे, देन एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, इट इज स्क्वायर यूनिट। एरिया जो निकला है किसमें निकला है, स्क्वायर यूनिट में निकला है। अब डायगोनल्स देखो ये है, इनका प्रोडक्ट, दोनों डायगोनल्स निकाल के इनको, अब अगर हम डायगोनल इसको ए मान लें, बी मान लें, तो 1/2 ए इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, डायगोनल्स को ए मान लें, अगर इसको पूरा पूरा एक्स एक्स मान लो, मतलब ये क्या है, अज्यूम किया हुआ नॉट, हमने क्या बोल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, इसमें क्या करना है, सिर्फ इसको मान लो डायगोनल्स हम मान ले रहे हैं, सब अगर x मान लिया है और डायगोनल्स क्या निकाल लोगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे। ठीक है, डायगोनल्स x है, ये भी x है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, रूट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, डायगोनल्स वही वाला पीछे वाला ही आ जाएगा। अरे हम बता दे, सोच रहे हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल्स निकालने के लिए क्या, रूट के अंदर 2
ये आ गया कि नहीं आ गया? इसको मल्टीप्लाई इंटू एक्स, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 2x² 1/2 x² ही आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ट्रेपजियम। ठीक है, ट्रेपजियम में मान लो ए बी सी एंड डी, दैट इज अ ट्रेपजियम। माना लेट क्या है? लेट ए बी सी डी इज अ ट्रेपजियम। ठीक है, वेयर या इन विच अब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का रीजन बता चुका हूँ पीछे की, इसकी हाइट निकालने के लिए हम इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इन विच एल कर दो इसको, एल कर दो, इन विच सी एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पॉइंट यहाँ ए से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, पॉइंट ए से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। पॉइंट ए से देखो सीधी नहीं, लेकिन मान लेना सीधी है, लेट करा है मैंने। ठीक है, यहाँ से भी 90 डिग्री बनाएगा। एंड इसको मान नेम क्या कर दे दूँ? एम दे देता हूँ। लेट एंड ए एम इज परपेंडिकुलर टू एम सी। ठीक है, इतना समझ आ गया? सी एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी एम इज परपेंडिकुलर टू एम सी। ठीक है, हाँ, ये अगर इसके बराबर है। ठीक है, इन विच, ठीक है, कॉमा ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ट्रांजिम की एक प्रॉपर्टीज होती है कि दो साइड्स क्या होंगी? एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, अदर वाली जो साइड्स होंगी वो पैरेलल नहीं होंगी। तो ए डी इज पैरेलल टू सी डी, अगर इसके पैरेलल है देन ए एम इज इक्वल टू सी एल इज इक्वल टू एच। दोनों का हाइट क्या हो जाएगा? बराबर होगा। हमने इसको एच मान रखा है, इसको क्या माना? इसको मान लिया है एच। ठीक है, इसको माना है एच। ये क्या होगा? मान लिया, इसको मान लिया एच, तो ये भी एच ही हो जाएगा। ठीक है, देन एरिया ऑफ, अब निकालो उसका एरिया ऑफ ट्रेपजियम। एरिया ऑफ ट्रेपजियम कैसे निकालोगे? तो एरिया ऑफ ट्रेपजियम निकालने के लिए इसमें क्या करोगे? पहले परपेंडिक एरिया ऑफ डायगोनल निकालने के लिए इसमें क्या करो? डायगोनल्स ड्रॉ करो पहले। ये क्या होगा? डायगोनल्स ड्रॉ हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपजियम इज इक्वल टू जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है? 1/2 हाइट इंटू बेस। हाइट क्या है? सी एल, सी एल को हमने माना है एच, इंटू बेस क्या है? ए बी। देख लो ना, ए बी सी में निकाला है मैंने। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ए सी डी क्या हो जाएगा? 1/2 हाइट हमारा वही है और बेस क्या है? सी डी है। ठीक है, दोनों को करो 1/2 इंटू एच इंटू एक में ए बी है प्लस 1/2 एक में एच एक में है सी डी है। चेक कर लो एक बार। 1/2 एच इंटू ए बी, 1/2 एच इंटू सी डी। बहुत सी डी है ये, सी पी नहीं है। ठीक है, सी डी को देखो एक साथ लिखो जरा, तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू एच, इतना कॉमन ले लो, और ए बी प्लस सी डी बचा अंदर। ठीक है, अंदर क्या होता है? ए बी प्लस सी डी। आंसर किस में आएगा? स्क्वायर यूनिट में आएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रैपजियम क्या हो जाएगा? 1/2 एच इंटू ए बी प्लस सी डी। अब एक बार फिगर देख लो, ए बी क्या सी डी कहते हैं भी तो जान लो। पीछे देख लो, ए बी ये है और सी डी ये है। ठीक है, सी डी ये है। ठीक है, देख लो, ए बी ये है और सी डी ये है। ठीक है, तो एच क्या है? एच ये है। एल था कि एम था, कुछ भी हो यहाँ पे उससे मतलब नहीं है। एल मतलब क्या हो गया? जो लेंथ जो गिराया था हमने इस पे ए बी पे, जो परपेंडिकुलर गिराया था वो क्या है? सी एल से, सी पॉइंट से ए जो परपेंडिकुलर गिराया है वो क्या है? सी एल है। और सी एल क्या है? सी एल है लेंथ है। ठीक है, तो उसका एक्चुअल फॉर्मूला जो बन रहा है, उसका फॉर्मूला जो बन रहा है वो क्या है? एरिया ऑफ ट्रैपजियम, एरिया ऑफ ट्रैपजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस, सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम।
इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, THEM, ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। समझ आ गया? डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब समझ रहे हो ना, कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जितनी है उसको, तो वही चीज लिखा हुआ है ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 हाइट सम ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस ये देखो पैरेलल लाइन है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये लिखा था ना ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देखो मैंने आगे लिख रखा है ए बी इज पैरेलल टू सी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये देखो लिखा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, ठीक है भाई। ये सम ऑफ पैरेलल लाइंस मतलब ए बी और सी डी का ऐड करोगे लेंथ, अगर ये 6 है, ए बी मान लो 6 है और ये 4 है, तो 6 + 4 10 हो गया। डिस्टेंस बिटवीन है, डिस्टेंस मान लो कितनी कितनी मान लो 3 है डिस्टेंस, लेट कर लो 3 है, ठीक है, ये 3 मान लो, ठीक है, 3 कर दो तो 1/2 इंटू 10 इंटू 3, ठीक है, 5 गया 15, 15 स्क्वायर यूनिट आ गया, ठीक है। तो इस तरह निकाला जाएगा। समझ में आया? आई होप आपको ये टैब्जम के एरिया निकालना समझ में आ गया होगा। और तो थैंक यू वेरी मच, आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।